मित्रों नमस्कार। बिहार चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है और राजनीतिक गुड़ागड़ित का खेल शुरू हो गया है कि किसको कैसे घेरना है। और जो शह और मात का खेल है उसमें सभी राजनीतिक दल अपने प्यादे, वजीर, राजा सबको दुरुस्त करने लगे हैं। यह शतरंज की चाल ही तो है। मतलब राजनीति में जितना दिखाई देता है सिर्फ उतना ही नहीं होता है। सभी राजनीतिक दल और नेता अपने अपने मौके की तलाश में रहते हैं कि कौन शतरंज में बड़ा से बड़ा छक्का मार सकता है और एक ही चाल में कैसे सह और मात हो सकती है। अब यह खेल राजनीति का कौशल है कि कौन किस तरफ किस प्यादे से किस वजीर को मात दे सकता है, या फिर यह वजीर और राजा का कौशल है कि वह कैसे अपने सधी हुई चाल से सारे मोहरों को एकजुट रख सकता है। और अंततः राजनीति में सत्ता ही तो महत्वपूर्ण होती है ना, कि अपनी सत्ता बनाए रखता है या फिर सत्ता से अब तक जो बाहर रहा है कैसे अपने आप को पुनः स्थापित करता है, या यूं कहें अपने धुर विरोधियों को कैसे चारों खाने चित्त करता है। इसी कौशल विज्ञान का नाम राजनीति शास्त्र है और हमारे सभी नेता इसमें पारंगत हैं। इसमें कोई बेचारा नहीं है, सब अपने गुड़ागड़ित में लगे रहते हैं। जिसमें क्षेत्रीय आधार पर जातीय समीकरणों को साधने का खेल सबसे बड़ा खेल होता है। कोई भी राज्य हो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और कोई भी भाषा भाषी हो, हर तरीके से उनको साधना रहता है। कभी कभी अपने पक्ष में करके साधा जाता है और कभी कभी विरोधियों का डर दिखाकर साधा जाता है। अब हमारे विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों अपने समीकरण साध रहे हैं। अगर आप मासूम हैं और आपको अपना दल और राजनेता मासूम लगता है तो सच में आप भी मासूम हैं, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। सभी राजनीति के बेहद मचे हुए घनघोर खिलाड़ी हैं और प्यादों को अच्छे से चलना जानते हैं। हमारा देश और समाज, देश हालांकि लगातार बनते रहने की प्रक्रिया है। मतलब जो राष्ट्रीयकरण हो रहा होता है वह अंतहीन प्रक्रिया है, जिसमें कुछ चीज़ें लगातार बनती बिगड़ती रहती हैं और नागरिक के तौर पर उसे निरंतर सशक्त करना और एक देश के रूप में हम कैसे कितना मजबूत हो सकते हैं उसको बनाए रखने में हमारी कितनी भूमिका है, यह एक सच्चा नागरिक होने की निशानी होती है कि राष्ट्रीयकरण और राष्ट्रीय एकता में हम कैसी भूमिका निभा रहे हैं। और उसमें अक्सर जो व्यक्तिगत हित होते हैं, जिसमें भाषा भी हो सकता है, क्षेत्रवाद भी हो सकता है, उनको छोड़ना पड़ता है। क्योंकि जब राष्ट्र के रूप में हम बनेंगे तो कोई खास एक पहचान और प्रतीक के पीछे खड़ा होना पड़ता है, जिसमें संकुचित और क्षेत्रीय जो पहचान होते हैं उनको छोड़ना ही पड़ता है, तिलांजलि देनी पड़ती है। और अगर उस पहचान के लिए आप लड़ते मरते रहेंगे तो राष्ट्रीय पहचान और राष्ट्रीय एकता का जो भाव रहता है वह सदा कमजोर बना रहेगा। अब सोचिए, भाषा को ही लीजिए, किस तरह के नए नए विवाद जन्म लेते रहते हैं। कितनी भाषाएं खत्म हो गई और धीरे धीरे और भी भाषाएं कमजोर होंगी, कमतर होंगी और उनका अस्तित्व बचाए रखना संभव नहीं हो पाएगा। इसमें बहुत सारी भाषाएं हैं। अपनी क्षेत्रीय भाषा और हिंदी की जो क्षेत्रीय उपभाषाएं हैं उनको खड़ी बोली धीरे धीरे निगल ली, ऐसा भी कर सकते हैं। या यूँ कहें, शहरीकरण, रोजगार और जो लोगों की ज़रूरत है वह भाषा को किस स्तर पर ले जाएगी, उसका किस तरह से निर्माण करेगी, यह बाजार और लोग अपने आप तय करते हैं। सोचिए, आप भाषा को लेकर बड़े भावुक हैं और लगातार बातें कर रहे हैं, पर उस भाषा को
जीवंत बनाए रखने में आप किस तरह के साहित्य की रचना कर रहे हैं, लोगों तक उस भाषा को ले जाने के लिए आप किस तरह का प्रयास कर रहे हैं, या सिर्फ नारेबाजी कर रहे हैं, लोगों को धमका दे रहे हैं। मतलब क्या गुंडागर्दी करके भाषाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है? कोई भी भाषा हो, उसमें अच्छा साहित्य, सिनेमा, दर्शन, लेखन, कहानी, कविता, इस तरह की जो रचनात्मक शैली है, भूमिका है, उसे किए बगैर किसी भी भाषा का विस्तार नहीं हो सकता। खैर, हम तो राजनीति की बात कर रहे थे, जिसमें बिहार चुनाव और बाकी और भी जो चुनाव होने वाले हैं, उसके विमर्श की बात यहाँ हम करने की शुरुआत किए थे और थोड़ा सा भटक गए। सोचिए, लोकसभा चुनाव हुए और हमारे विपक्ष को आंधी के ठीक ठाक काम मिल गए और विपक्ष को लगा कि अब वह सफल हो गया है। पर हमारा जो विपक्ष है, जो आमतौर पर नेता पुत्रों के माध्यम से चलाया जा रहा है, तो उसमें वही स्किल और दूरदर्शिता का बेहद अभाव है। राजनीति में कोई भी परिणाम, जो नीति या लक्ष्य आप तय करके चलते हैं, वो चंद महीनों या चंद सालों में नहीं हासिल किया जाता है। उसके लिए दीर्घगामी योजनाएं बनाई जाती हैं और उस पर लगातार काम किया जाता है और जनमानस को उसके लिए तैयार किया जाता है। तो इस क्षेत्र में विपक्ष क्या काम कर रहा है? जैसे हमारी कांग्रेस पार्टी और हमारी भाजपा, दोनों राष्ट्रीय दल हैं और उनको राष्ट्रीय दल के तौर पर ही देश में देखा जाता है। पर जब वो क्षेत्रीय दलों जैसा बर्ताव करते हैं, जैसे जाति और भाषा को लेकर जब राजनीति करते हैं, तो फिर जनता को लगता है कि इससे अच्छा तो हमारा क्षेत्रीय दल ही है। भले वह थोड़ा इन लोगों से ज़्यादा करप्ट है, लेकिन बात और काम तो वह भी यही कर रहा है। तो वह कांग्रेस और बीजेपी की वहाँ होने की क्या ज़रूरत है? तो कांग्रेस और बीजेपी की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि वहाँ की जनता राष्ट्र के रूप में खुद को व्यक्त करना चाहती है, इसलिए वह बीजेपी और कांग्रेस को वोट देती है। और भाजपा और कांग्रेस जब वही क्षेत्रीय राजनीति और, या यूं कहें, सतही, ओछी और वो क्षेत्रीय जो दलगत राजनीति होती है, उसमें जब शामिल हो जाते हैं तो उनका पराभव निश्चित हो जाता है। क्योंकि भारत की एक बड़ी आबादी भारत के भाव में विश्वास रखती है, न कि वह क्षेत्रीय भाषा और क्षेत्रवाद में विश्वास रखती है। उसका भाव अखंड भारत का है। तो बीजेपी और कांग्रेस को जब भी वह वोट करती है तो वह इसीलिए वोट करती है। अब हमारे नेता पुत्रों को देखिए, वह एक खास जगह या समय में या कुछ बातों को लेकर उतने पर ही अटक जाते हैं और विजन के नाम पर उनके पास कुछ नहीं रहता है। और जो वह बातें कह रहे हैं, महज किसी एक बात को लगातार दोहरा रहे होते हैं। सोचिए, लोकसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आए, ठीक है, बधाई हो, सबने जितनी भी सीटें पाई। कांग्रेस यहाँ जीती नहीं, भाजपा की सीटें कम हुई थी। क्योंकि आप अगर एक उदाहरण से इसको समझिए कि कक्षा में लगातार असफल होने वाले कुछ छात्र हैं जो अपनी गलती कभी नहीं मानते, वो ढंग से पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई को लेकर उनकी कोई योजना नहीं रहती, बस परीक्षा होती है और उनके परिणाम उसी तरह के कमोबेश आते हैं, कुछ कम ज़्यादा नंबर से फेल होते रहते हैं। अब वो क्या कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस पेपर आया, ये पूछना चाहिए था, ये पूछ लिया, हमारी कॉपी ठीक से चेक नहीं हुई, परीक्षा की टाइमिंग गलत थी। मतलब सिर्फ उनकी गलती नहीं होती है, बाकी सबकी गलती होती है। जबकि वास्तविकता यह है कि उसी कक्षा में दूसरे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है और वो जो फेल हुए हैं उनको टीचर को दोष देंगे, स्कूल को दोष देंगे, परीक्षा व्यवस्था को दोष देंगे, बस अपने को नहीं सुधारेंगे। यही हाल हमारे कुछ विपक्षी दलों का है, जिनको लगता है या वो पब्लिक में जाकर यही बताते हैं कि उनकी गलती नहीं है, चुनाव आयोग की गलती है, फलाने की गलती है, ये हुआ है। अरे भाई, आप जनता के बीच कौन सा विजन लेकर गए थे? आप कौन सी ऐसी बात लेकर गए थे कि जनता आपके विजन पे भरोसा करे कि आगामी 10 वर्ष, 5 वर्ष के लिए आपका ये प्लान है, किस तरह से रोजगार देंगे, किस तरीके से शिक्षा देंगे? आप क्या, जो वर्तमान सरकार है या पिछली सरकार थी,
उसको लेकर आपने कौन सी ऐसी बात कही? पता चला बस आप दोहरा रहे हैं। एक टेप रिकॉर्डर नहीं होता था, कभी कभी उसमें रील फंस जाती थी तो एक ही बार 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 वही बात कहता था, वही कह रहा है। अब सोचिए लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा चुनाव हुआ, दिल्ली चुनाव हुआ, महाराष्ट्र और झारखंड। अब दिल्ली चुनाव में मतलब इन राज्यों में कांग्रेस की तो कहीं सरकार नहीं थी, तो कांग्रेस तो कहीं नहीं हारी। भाजपा ने महाराष्ट्र में वापसी की, हरियाणा में वापसी की और दिल्ली में उन्होंने चुनाव जीता आपको हराकर। वहाँ कांग्रेस सत्ता में नहीं थी, तो कांग्रेस न हारी न जीती। कांग्रेस जैसे बदहाल और बेचारी थी वैसी ही थी। इसी तरह झारखंड में जो सरकार थी उसने भी वापसी की और पिछली बार से बेहतर वोट से वापसी की। वहाँ भी भाजपा ने हारी न जीती, वो विपक्ष में थे, अब भी विपक्ष में हैं। तो चुनाव परिणाम इस तरीके से हैं कि आप बेहतर विकल्प का न तो कोई वादा कर पाए, न तो आपने कोई विजन दिया, बस आप वही फेल बच्चों की तरह कक्षा की सारी चीज़ें, विद्यालय, अध्यापक, प्रश्न पत्र और जो भी चीज़ है सबको दोष देते रहे और खुद को करेक्ट नहीं किया। तो हमारे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेज प्रताप यादव और बाकी जो विपक्षी दल हैं वो यही कर रहे हैं। एक तो एक पुश्तैनी दलों से आते हैं और उनके पिता के पिता या यूँ कहे खानदानी पार्टी चला रहे हैं। इस वजह से विरासत में उनको पार्टी का नेतृत्व मिला हुआ है और किसी को पार्टी कार्यकर्ता को शीर्ष पद पर पहुंचने की वहाँ कोई संभावना भी नहीं रहती है और उनका आधार विशुद्ध जातीय ही होता है। ऐसे जब कांग्रेस और बीजेपी इन इस तरह के दलों से समझौता करते हैं तो उनका भी पराभव शुरू हो जाता है। तो हम एक बेमागी राय कांग्रेस को देना चाहते हैं कि आप राष्ट्रीय दल की भूमिका में ही रहिए। वैसे भी आप अगर चुनाव नहीं जीत रहे हैं तो क्षेत्रीय दलों से समझौता करके जो बीजेपी हटाओ और हराओ अभियान में लगे रहते हैं उससे कांग्रेस को कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो कम से कम अगर कांग्रेस को कुछ नहीं हासिल होता है तो वहाँ कांग्रेस अगर अपनी ताकत अपने बल पे पूरा चुनाव लड़े तो उसके कार्यकर्ता और पार्टी के रूप में कांग्रेस उस प्रदेश में कम से कम अपना अस्तित्व तो बनाए रखेगी ना। और भारत भाव में जो लोग विश्वास करते हैं वह कांग्रेस और भाजपा में लोगों को चुनना चाहते हैं। मतलब हम कांग्रेस को वोट दें या भाजपा को वोट दें, वह क्षेत्रीय निकम्मे दलों को वोट नहीं देना चाहते हैं। अब क्योंकि आप विकल्प के रूप में वहाँ मौजूद ही नहीं हैं तो जनता क्या करे, उसके पास और कोई रास्ता नहीं रहता और वह किसी भ्रष्ट नालायक क्षेत्रीय दल को चुन लेती है और उसका परिणाम उस प्रदेश में अराजकता, अविश्वास और विकास की सारी योजनाओं के ठप हो जाने से सामने आती है। और भ्रष्टाचार को तो चार चांद लग ही जाता है। तो आप सभी को सुझाव है, निवेदन है कि अपने दलों और अपने विमर्श को, अपनी जो विचार यात्रा है या जो भी है उसको दुरुस्त करिए और राष्ट्रीय विमर्श को मजबूत करने में लग जाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।